आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, दिल्ली। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सुई में धागा नहीं फिर भी सीते जा रहे हैं। जीवन में सुख शांति नहीं, लेकिन फिर भी हम सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं, सुख शांति के लिए जीते जा रहे हैं। क्योंकि कहा है उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। आचार्य कहते हैं अप्पा अप्पम रयो इण एवं परम झाणा। फिर नेमी चंद्राचार्य जी द्रव्य संग्रह में कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट निट्य थेसु थिर मिच्चय जय चित्तम विचित झाणप्य सिद्धिये। माँ मुज्जय, मोह मत करो, माँ दुस्सय, द्वेष मत करो, माँ मुज्जय माँ रुज्जय इट निट्य अथेसु, और इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं मत करो। क्योंकि कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंध। कहते जब तक राग नहीं है तब तक बंध नहीं है। पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं, वस्तु अच्छी नहीं होती है, व्यक्ति अच्छे नहीं होते, हमारे अंदर की आसक्ति अच्छे और बुरे का निर्णय करते। अभी 2 महीना पहले पंखा कितना अच्छा लगता था, अभी कोई पंखा चला दे तो तुरंत कहोगे क्या कर रहे हो, पागल हो, पंखा चला दिया। और यदि गर्मी में कोई पंखा बंद कर दे तो क्या कहते हो, पागल हो, पंखा बंद कर दिया। सच बताना, हमने कहा कोई पदार्थ अच्छे और बुरे नहीं होते हैं। किसी की हीटर की दुकान हो तो सोचता है खूब ठंडी पड़े, और किसी की एसी की दुकान हो तो सोचता है खूब गर्मी पड़े। लेकिन बाप यदि 2 बेटियां ब्याह दे, एक हीटर वाले के यहाँ ब्याह दे और एक कूलर वाले के यहाँ ब्याह दे, तो बाप क्या कहेगा कि भैया दोनों मौसम अच्छे चलें ताकि हमारी दोनों बेटियों का घर भरे। इसी प्रकार से हमारे आचार्य ने कहा माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुत्सय निट्यथिसु। हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति वस्तु हमें अच्छी लगती है उसकी हम कल्पनाएं करने लगते हैं। वस्तु कोई अच्छी और कोई बुरी नहीं होती है। वही केकई थी जिसने राम को जी जान से चाहा, लेकिन जब स्वार्थ खड़ा हो गया तो हमारा हिंदू पुराण कहता है कि उन्होंने 2 वरदान मांगे थे, भरत को राज्य
और राम को वनवास। हमारा जैन शासन नहीं कहता है कि उन्होंने राम को वनवास मांगा था, क्योंकि वो इतनी विवेकशाली थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था भरत को कैसे रोकें। तो राम खुद ये समझ कर कि भरत बैरागी हैं, चले जाएंगे, और जिसका पति भी बैरागी हो और बेटा भी बैरागी हो, वो माँ कैसे धीरज रखेगी, वो स्त्री कैसे धीरज रखेगी। तो उन्होंने कहा था मैं चला जाता हूँ ताकि भरत राज्य आराम से करेंगे। लेकिन आपको सबको पता होगा भरत घर में ही बैरागी थे, और बैराग का मतलब ये नहीं होता आप दिन भर माला फेरने बैठ जाओ। सबसे बढ़िया जिंदगी, लोग कहते हैं धर्म करेंगे तो परिवार टूट जाएगा। नहीं, धर्म करोगे तो ही परिवार अच्छा चलेगा। धर्म करने से हमको जीवन जीने की कला आती है। आज जितने जेल भरे हैं वो क्यों भरे हैं? इट नित्य अथेसु, ईश्वर अनिष्ट की कल्पनाओं के कारण भरे हैं। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है उसको हम जिताना चाहते हैं, जो बुरा लगता है उसको हराना चाहते हैं। और आदमी नहीं हारता है तो हम जिंदगी को ही हरा देते हैं। आदमी को नहीं जीत पाते हैं तो हम उसको मौत से जीतना चाहते हैं, और मौत से कोई जीता नहीं है आज तक। इसलिए हमारी आप घर पर भी देखो, जो हमें अच्छा लगता है उसको हम दूर नहीं करना चाहते, जो बुरा लगता है उसको हम रखना नहीं चाहते हैं। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा अर्थ ध्यान के वेद हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंद। सच बताना, एक क्षण आप निदान बंद से अलग होते हैं क्या? आपसे पूछो निदान बंद क्या? बोले भोगों की आकांक्षा। भोगों की नहीं, यदि हमें स्वर्गों की भी आकांक्षा है, और बड़ा मकान बन जाए, और बड़ी दुकान बन जाए, और बड़ा व्यापार हो जाए, बहुत लोगों से संपर्क हो जाए, बहुत बड़ी जमीन हो जाए, ये भी तो निदान है। क्योंकि भोगों की आकांक्षा निदान है, और हमारा तो मरते टाइम तक निदान नहीं छूटता है। सच बताना, आधे से ज़्यादा लोग मंदिर क्यों आते हैं? कि स्वर्ग मिल जाए, परिवार अच्छा चल जाए, हमारे परिणाम अच्छे चल जाए, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। प्रत्येक क्षण, एक क्षण को हमें गलत कल्पनाएं नहीं आए, एक क्षण के लिए हम दुनिया में रहे, यदि आर्त ध्यान से छूटना है तो ये सोचो संयोग और वियोग हैं जो हम करके आए थे। आपको पता हो, अंजना हो, मृगावती हो, ये सब की कहानियाँ एक सी हैं। उनका बेटा भी पूर्व जन्म में उसने सौत को पति से दूर करने की कोशिश की थी, इस बार उसे 16 साल पति को, मृगावती को दूर रहना पड़ा। रुक्मणी आदि का क्या है, रोहिणी आदि का क्या है? हंस के बच्चे को दूर रखा था, अपने बच्चे से 16 साल दूर रहना पड़ा। हम इतना आगम पढ़ लेते हैं, फिर भी अभी सिर्फ शान के कारण हम किसी का भी बुरा करना चाहते हैं। इष्ट वियोग, हम एक क्षण अपना बेटा बाहर चला जाए तो चैन नहीं आती है, और दूसरे का बेटा बाहर चला जाए तो जलन होती है। दूसरे के बेटे की नौकरी लग जाए तो ईर्ष्या होती है, और अपने बेटे की नहीं लगे तो भी ईर्ष्या होती है। और सच बता दूं तो जो दुनिया को अपना मान लेता है उसका भला ही भला होता है। हम लोग रोज पढ़ते हैं कि सब जीवों का भला हो, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। क्या कह रहे हैं? कि सबका भला हो, सबके भले में सच बताना अपन को आग नहीं लग जाती है? आपकी दुकान भी चलती हो और सामने वाले की चलती हो तो क्या भाव आता है? ये मानव मन की प्रकृति है, सब आपने ही सोचना। क्या लगता है कि वो ग्राहक भी यहीं आ जाए, नज़र मिल जाए तो मैं कह दूँ आजा सस्ता दे दूँगा, या कहीं अकेले में मिल जाए तो सच बताना उससे ये नहीं कहते हो क्या भाई साहब आप तो फालतू पड़े हो, वो नकली माल है, हमारे यहाँ आओ, हम अब तुम्हें असली माल देंगे। क्योंकि हम बात बहुत ऊंची करते हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान। हम रोज कहते हैं कि मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। हमारे मुख से जिनवाणी निकलती कि मनवाणी निकलती है? हमारे मुख से यदि कहीं संवेदनाएं व्यक्त होती हैं तो भी हमारे जहर उगलते हैं। आपने देखा किसी के घर जाते हो, और तू कैसे कर रही है, और तू क्या चला रही है, फिर क्या कर रही है? अरे क्या कर रही हो तुम? बोलो कि हम बैठे हैं, हम जितना कर पाएंगे करेंगे, आप हमारे हो। इतना हम मरने के बाद तक, मरते मरते दम तक ही निदान कर रहे हैं। निदान कैसे कर रहे हैं? क्योंकि
हमें स्वर्ग मिल जाए, हमें अगले जन्म में ऐसी संपत्ति मिल जाए, हमें इतना बड़ा महल मिल जाए, हमें इतनी देवी देवता मिल जाए, हमें इतने नौकर मिल जाए। आप लोग सब वही नहीं कर रहा। जीने के लिए कोठरियों में जी सकते थे, लेकिन कोठरियों में क्यों जीना? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो जो कुछ भी करोगे, कोठी बना लोगे तो तुम्हें बेईमान कहेंगे, वो नहीं बना पाओगे तो निकम्मा कहेंगे, बना लोगे तो कहेंगे घूस चोरी बेईमानी से बनाया, वो नहीं बनाओगे तो कहेंगे जीवन में कुछ करा ही नहीं। क्या करना है? सच पूछो, अपने परिणामों में बड़े अच्छे से व्यापार करो। व्यापार में आपको थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़ जाती है, इतनी झूठ कि आप त्यागी नहीं हो, क्योंकि ग्रस्त हो, सूक्ष्म हिंसा आदि के त्यागी नहीं हो, आपको कभी बोलना पड़ जाता है, नौकर को डांटना पड़ जाता है, लेकिन अंतरंग में सोचो कि वास्तव में ये सब मुझे करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहता हूँ। माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है, लेकिन जब नहीं मानता है तो 2 चांटे मार देती है, क्योंकि कहते हैं कि वो एक ज़माना था जब कुछ भी खा लेते थे और हंस लेते थे, माँ डांटती थी तो रो लेते थे, लेकिन बेफिक्र सो लेते थे। अब नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती है और कोठियों में रहकर भी चैन नहीं आती है। सच बताना, धन इतना बढ़ गया, हमारे बुजुर्गों के पास इतना पैसा नहीं था। आप लोग किसी किसी के पास हो तो नहीं कह सकते बुजुर्गों का पैसा, लेकिन हमारे बुजुर्ग माली हालत में थे, और यदि पैसा था तो भी उसे संचय करा। अपने बदन पर पहले का आदमी 2 जोड़ी कुर्ता बनवाता था तो 2-4 साल निकाल लेता था। बारात में जाता था तो कंधे पे टांग के ले जाता था, क्योंकि पहनेंगे तो गंदा हो जाएगा, फिर धुलना पड़ेगा। बारात में जाता था तो पहन लेता था। क्या हमारे यहाँ मितव्ययता थी, या कहो कि अभाव था। महिलाओं के पास 8 साड़ियाँ हों तो बहुत साड़ियाँ कही जाती थी, और वो 8 साड़ियाँ भी 1 महीना रह आए तो उन्हें दोबारा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जीजी तुम हमारी पहन लियो, भाभी तुम हमारी पहन लियो, जिठानी से दीदी, भाभी तुम, दीदी तुम, ऐसे करके पूरे महीना भर रहे आए तो इतने रिश्तेदार होते थे कि एक दूसरे की पहन के सबके दिल के अरमान पूरे हो जाते थे। और वो दिन थे, क्या दिन थे, चमन बरसता था, क्योंकि दिलों में प्यार बसता था। वो एक ज़माना था जब डाकियाँ भी खुशी लाता था, कभी मनिया डर तो कभी चिट्ठियाँ लाता था। अब तो कुछ भी दे दो, गिफ्ट भी दे दो तो बोले क्या हुआ, 1000 का ही तो है, वो गए। पहले 25 पैसे का कार्ड भी खुशियाँ लाता था। क्योंकि शादियों में भी आप लोग तो ने देखा ही होगा, याद होगा, जब वो रायते वाला और मिठाई वाला आता था तो पहले पीकर, और दोना ऐसा नहीं होता था रखा रहे, दोना भी लुढ़कने वाला होता था, लेकिन फटाफट पी के पकड़े रहते थे कि और डालेगा और पी लेंगे, और क्या आनंद से खाते थे, इसको दे दो इसको दे दो, है ना, तुम्हें तो मिल ही जाएगा। अब आप समझ, तंदूर उंदूर पे ऐसे खड़े रहते जैसे भिखारी खड़े, एक हमको दे दे, उसको दी, हमको नहीं दी, ये हालत है। और हम कहते हैं हमने विकास किया है, वास्तव में हमने आज भी निदान किया है। ये सुपरमार्केट है, बाहर तो अटैची में सामान ले जाओ तो पैकेट में लेकर आते हो, और यहाँ पर मुट्ठी में चावल लाते हो और इनसे स्वर्ग और मोक्ष तक मांगते हो। क्या कहते हो, यह अर्घ कियो निज गेत तुमको अर्पत हो, ध्यानत कीनो शिव खेत भूमि समर्पित। भगवान ये अर्घ मैंने चक्कर में मत रहना, मैंने अपने लिए किया है, और ये भूमि समर्पित हो कि जैसे भूमि में मुट्ठी भर डालो तो बोरा भर उठा लो, ऐसे ही तुम कहते हो हमने इतना सा डाला है। ध्यान रखना, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, पूरी चौकीदार बनकर बैठे रहना। हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं ही हमें दुख देती हैं। इष्ट और अनिष्ट की कल्पनाएं, जिसे हम अपना मानते थे वही चंदन वाला थी, बाप के मन में कोई विकार नहीं था। लेकिन आपको पता है, जिसको माँ कहती थी उसके अंदर एक शक घुस गया और उसने कितना अपराध कर दिया। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। सीता कैसी सती थी कि 10 दिन भोजन नहीं किया था। जब लंका में रही
तो रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, बहुत ज़्यादा प्रलोभन दिए। एक दिन तो मंदोदरी ने आकर समझाया कि जिसकी एक नज़र को महिलाएं तरसती हैं, बड़ी बड़ी रानियां, और तेरे पर वो इतना तुझे चाहता है, तो उसे क्यों स्वीकार नहीं कर लेती है। तो सीता ने कहा था, तू सती होकर ऐसी बात करती है? यदि रावण से कोई अच्छा मिल जाएगा तो तू उसकी हो जाएगी क्या? तुझे अपनी गंदी जबान से ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे सामने से हट जा। अरे त्रिखंडाधिपति तो क्या 6 खंड का अधिपति भी हो तो मेरे लिए जूती की नोक है। कैसी बात सोचती, मैं स्वप्न में भी राम के अलावा किसी का स्मरण भी नहीं करते। ये हमारे सतियों का चरित्र था। आपको पता, सोमा हो, अनंतवती हो, चंदनवाला हो, कोई भी हो, विशल्य आदि, कितने कितने संकट पड़े, लेकिन उन लोगों ने अपना सतीत्व नहीं गमाया। हमारे यहाँ यदि पर्दा था, मर्यादा थी, तो बहुत बड़ी सील धर्म के कारण थी वो, और उसके कारण हमारे परिवारों में मितव्ययता बनी थी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र